जैसे नाइट्रोबेंजीन बन जाए तो नाइट्रोबेंजीन हमें नहीं चाहिए, हमें तो क्लोरीन चाहिए था। हम कहेंगे इसकी ना रिडक्शन कर लो। आप इसकी रिडक्शन करोगे, जिंक HCl डाल देना, ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये आपको दे देगा NH2। आपने याद रखना है कि जब आप इसकी रिडक्शन करोगे तो ऑक्सीजन हटेगा, क्योंकि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन। तो आप कहोगे ऑक्सीजन की जगह पे क्या चला जाएगा, हाइड्रोजन, तो एमीन बन गया, दैट इज एनिलिन। अभी भी हमें क्लोरीन लगा हुआ नहीं लिखा। एनिलिन जब बन गया तो एनिलिन की फॉर्मेशन के बाद हमारा जो मेथड है वो एक्चुअल में स्टार्ट हुआ। एनिलिन में अगर HONO डाल दो, HONO होता है नाइट्रस एसिड। टेम्परेचर स्पेसिफिक रिएक्शन है, आपको 0 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच बीच में रखना पड़ेगा, और NaNO2 प्लस HCl डालना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो आपको देते हैं HNO2 प्लस NaCl। वहां पे मैं नीचे लिख रही हूं इन सिटू प्रिपरेशन, क्योंकि HNO2 नेचर में होता ही नहीं है। देयर इज नो बॉटल नेम्ड HNO2। आप लैब में जाओगे तो किसी बॉटल पे HNO2 लिखा नहीं होता, HNO2 हमें बनाना पड़ता है। जब हमें रिएक्शन में ही बनाना पड़ेगा तो हम कैसे बनाएंगे, हम NaNO2 डालेंगे और HCl डालेंगे। जैसे इन दोनों को मिक्स करोगे तो HNO2 बन जाएगा और NaCl बन जाएगा, सॉरी NaCl। ठीक है, हाँ जी बेटा, क्योंकि ये जो कंपाउंड बनने वाला है ना वो अनस्टेबल है, हाई टेम्परेचर पे टूट ही जाएगा, खराब हो जाएगा। अब जैसे आपने ये नाइट्रस एसिड डाला होगा तो बेटा यहाँ पे आपको मिलेगा बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड। ये जो बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड हमने बना लिया, ये एक अनस्टेबल रिएक्टिव कंपाउंड है। इट्स अ रिएक्टिव कंपाउंड, ये बहुत जल्दी रिएक्ट करता है। शक्ल ही बता रही है, जिसके शक्ल से लग रहा है एक पे पॉजिटिव चार्ज एक पे नेगेटिव चार्ज, अनस्टेबल तो होगा नहीं, तो ये कभी भी स्टेबल हो भी नहीं सकता था। मैं इसका स्ट्रक्चर आपको बताऊं तो ये कुछ ऐसा है, N ट्रिपल बॉन्ड N बेंजीन, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, Cl पे नेगेटिव चार्ज, कुछ कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है। जब नाइट्रोजन 4 बॉन्ड्स बना रहा हो तो स्टेबल नहीं होता। ठीक है जी, ये उसका स्ट्रक्चर था। अब ये जो बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड बना, प्रोडक्ट अभी भी हमारा नहीं बना। हाँ जी सुकृति बोलो। इन सिटू, इन सिटू का मतलब विद इन द रिएक्शन मिक्सचर। जब कोई चीज रिएक्शन मिक्सचर में बनाई जाए उसको बोलते हैं इन सिटू प्रिपरेशन। बेटा अभी भी जो चाहिए वो नहीं बना, अब जो चाहिए वो बनाने की बारी आई है। तो हम कहेंगे ये डाइसोनियम क्लोराइड है, दिस इज द मेन रिएक्टेंट, यही तो चाहिए था। डाइसोनियम क्लोराइड आपके पास बन चुका है। अब आप इससे जो मर्जी बना सकते हो। आप इसमें HCl एंड CuCl डाल दो, HBr एंड CuBr डाल दो, कॉपर एंड HCl डाल लो, कॉपर एंड HBr डाल सकते हो। जैसे आप ऐसा कुछ करोगे तो आपको क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, अगेन क्लोरो एंड ब्रोमोबेंजीन्स विल बी फॉर्म्ड। प्लस नाइट्रोजन गैस वहां से इवॉल्व हो जाएगी, यानी हर बार एक नाइट्रोजन गैस ने तो निकलना ही है। ये
जो रिएक्शंस हमने किए डाइसोनियम क्लोराइड वाली, क्या ही नहीं था, कहां तक पहुंचे थे? HNO2 बना दिया था, एरो कंप्लीट कर लिया था, ये सारा लिख लिया था, तो बस फिर इसके आगे डाइसोनियम क्लोराइड लिखता। बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड, उसका नाम लिखा था बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड। ठीक है, और इसका स्ट्रक्चर बनवाया था मैंने N ट्रिपल बॉन्ड N पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ऐसे लिखा। अब पहले एक बार ये समझ लो, फिर उसके बाद आप नोट करना। ठीक है, ये नोट कर लिया सबने यहां तक, तो ये नीचे वाला नोट हो गया। पहला कब कर लिया बेटा कंप्लीट? सबने कर लिया ये वाला पार्ट? ओके बेटा, अब हमने बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड से जो आगे किया है, जब हमने HCl और कॉपर का सॉल्ट याद किया तो उसे कहते हैं सैंडवेयर रिएक्शंस। ये सब नेम्ड रिएक्शंस थी। सैंडवेयर रिएक्शन, जब कॉपर यूज किया तो रिएक्शंस का नाम बन गया गेटरमैन रिएक्शन। यानी जब आपने कॉपर का सॉल्ट ऐड किया तो सैंडवेयर, S से सॉल्ट ऑफ कॉपर, S से सैंडवेयर, और जब आपने मेटल डाला है तो गेटरमैन। ठीक है, अगर हम इसमें NaI डाल दें तो ये आपको दे देगा I2 बेंजीन प्लस नाइट्रोजन प्लस NaCl। अगर हम इसमें HbF4 ऐड कर दें, हाइड्रोबोरोफ्लोरिक एसिड, तो ये हमें दे सकता है फ्लोरोबेंजीन प्लस BF3 प्लस नाइट्रोजन प्लस HCl। जो लास्ट वाली रिएक्शन है इसका नाम है बाल्स-स्कीमैन reaction. We have Sandmeyer reaction, Getterman reactions, and then we have Bals-Schiemann reaction. वो अलग सेंटेंस ढूंढा और वो अलग नहीं ढूंढा, तुम चारों का नाम तो याद करो। हाँ बेटा, तो आपने पहले सबसे पहले डाइजोनियम बनाना सीखा। जब एक बार डाइजोनियम बन जाए फिर उसके बाद एक ही स्टेप की बात है, आप क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, फ्लोरो कोई भी बेंजीन पे लगा सकते हो। हाँ जी बेटा बोलो, सुकृति कुछ पूछना है मुझे? आपका म्यूजिक बंद हो गया वहां से? आपका मैसेज उनको समझ आ गया? वो खाना खा के नींद आ गई होगी सबको, इसलिए उन्होंने डांस करना बंद कर दिया। भी नहीं किया, चलो कर लो जल्दी खत्म करो।
हो गया जी, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, एक मेथड मैंने ये कराया, ठीक है, और एक मेथड हमने अभी ये भी किया, ये भी ध्यान से देख लो। बेंजीन, अगर मैं इसमें फ्लोरीन और सम लुइस एसिड AlCl3 डाल दूं, ठीक है, ऐसे क्लोरीन डाल दूं, ब्रोमीन और आयोडीन, ये लिखना मत चाहे, सिर्फ समझ लो। तो यहाँ पे हमें एक लुइस एसिड जरूर डालना पड़ता है साथ साथ में हर बार। तो यहाँ पे फ्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन बन सकता था, लेकिन फ्लोरो वाली प्रॉब्लम अभी भी वही की वही है कि ये एक्सप्लोसिव है, और इसकी प्रॉब्लम फिर वही की वही है कि ये बहुत ही स्लो है। यानी हेलोजिनेशन जो मेथड था हमारा, वो मेथड क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन के लिए तो परफेक्ट है, लेकिन फ्लोरीनेशन और आयोडीनेशन के लिए हेलोजिनेशन, डायरेक्ट हेलोजिनेशन इज नॉट वेरी गुड, ठीक है। इसलिए हमें ये मेथड ज्यादा सुटेबल लगता है, क्योंकि इसमें डाइजोनियम शुरू किया, डाइजोनियम एक बार बन गया तो आप क्लोरो बनाओ, ब्रोमो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, फ्लोरो, तो आप कोई भी हेलोजन बनाओगे तो स्पीड ऑफ रिएक्शन इज क्वाइट गुड, जल्दी से प्रोडक्ट बनेगा और आपको सारे हेलोजन डेरिवेटिव्स मिल सकते हैं। तो ये जो मेथड है डाइजोनियम क्लोराइड वाला, दिस इज अ बेटर ऑप्शन। रीजन इज बाय दिस मेथड वी कैन गेट फ्लोरो एज वेल एज आइडोबेंजीन्स, जबकि इससे वो दोनों बनाने के लिए थोड़ी प्रॉब्लम आती है, ठीक है। दो ही तो मेथड्स कराया ना मैंने, एक मैंने मेथड कराया हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन और एक मैंने कराया डाइजोनियम क्लोराइड से लेकर यहाँ तक। अब बताओ, नाइट्रोबेंजीन से यहाँ तक पहुंचना आ गया ना आपको। मान लो नाइट्रोबेंजीन से शुरू करें और क्लोरोबेंजीन बनानी है, तो नाइट्रो से पहले बनाओगे एनिलिन, एनिलिन से बनाओगे डाइजोनियम और डाइजोनियम से बनाओगे क्लोरोबेंजीन, ठीक है। अगर मान लो एनिलिन से ही बनाना होता तो आप कहते एनिलिन से डाइजोनियम और डाइजोनियम से क्लोरोबेंजीन, और अगर डाइजोनियम से बनाना है फिर तो एक ही स्टेप है, ठीक है। तो आपको किसी से भी मिल सकता है, नाइट्रो टू एनिलिन, एनिलिन टू डाइजोनियम, डाइजोनियम टू क्लोरोबेंजीन, या फिर आपको मिल सकता है बेंजीन से क्लोरोबेंजीन। लेकिन आप बताओ, बेंजीन से क्लोरोबेंजीन तो इस मेथड से ज्यादा बढ़िया है, इजी एंड शॉर्टकट। तो अगर बेंजीन से क्लोरोबेंजीन बनाना है तो यही टेक्निक बढ़िया है कि एक ही स्टेप में आंसर, ठीक है। अगर एनिलिन से क्लोरोबेंजीन बनाना है तो बेटर है इसके पहले एनिलिन से बना लो डाइजोनियम, डाइजोनियम से क्लोरोबेंजीन। ये पॉइंट समझ आ गया, क्लियर है। ये जो रिएक्शन हमने किए अभी तक, इनमें सबके कोई ना कोई नाम थे। ये जो रिएक्शन अभी आपने किया है, जिसमें आपको कहा गया था कि एनिलिन से आप HONO डाल दो 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, आपको मिलता था डाइजोनियम क्लोराइड, लिखवाया था ना मैंने अभी। ये जो रिएक्शन है, इसमें अगर आपने टेम्परेचर 5 डिग्री से ऊपर दिया और डाला HONO, तो ये फिनोल बना के बैठ जाएगा, तो आपका डाइजोनियम सॉल्ट नहीं बनेगा। तो इस रिएक्शन में टेम्परेचर स्पेसिफिसिटी है। यहाँ पे टेम्परेचर क्यों स्पेसिफिक बताया जाता है, उसका रीजन है, अगर टेम्परेचर 5 डिग्री से ऊपर की तरफ जाना शुरू होगा तो वी गेट फिनोल, और जब हम डाइजोनियम बना रहे हैं तो इस रिएक्शन का नाम है डाइएजोटाइजेशन, डाइएजोटाइजेशन ऑफ एनिलिन। So we have diazotization of aniline, that is the method of formation of diazonium chloride। और अगर आपने टेम्परेचर ज्यादा रखा तो वो फिनोल बन जाएगा, फिर आपको डाइजोनियम सॉल्ट नहीं मिलेगा। ठीक, समझ आया सबको? गॉट इट? चलो मुझे बना के बताओ, क्लोरोफॉर्म से फ्लोरोबेंजीन बनाना है। क्लोरोफॉर्म टू फ्लोरोबेंजीन, तो कैसे बनाओगे? कन्वर्जन है मेरे पास, कंप्लीट दिस कन्वर्जन। और सेकंड कन्वर्जन है मेरे पास एसिटिलीन से C2H2 टू क्लोरोबेंजीन। कोशिश करनी है आपने मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स लगाओ। कंप्लीट these two conversions and with that we'll be finished with the class. करो जी। अच्छा, 5
डायरेक्ट हो सकती थी, इसको डाइजोनियम के थ्रू ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो बेटा पहले आपने लिखा होगा क्लोरोफॉर्म प्लस 6 सिल्वर, वी गेट CH ट्रिपल बॉन्ड CH। फिर आपके पास है रेड हॉट आयरन कॉपर ट्यूब, वी गेट बेंजीन। बेंजीन में नाइट्रिक एसिड डाल दो, HONO2 इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो आपको मिलेगा नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन की रिडक्शन करेंगे तो यू विल गेट एनिलिन, दिस इज रिडक्शन। और एनिलिन में HONO डालेंगे एट 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पे बनेगा डाइजोनियम क्लोराइड। और अब डाइजोनियम क्लोराइड के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, बाल्स-स्कीमैन रिएक्शन, तो ये आपके पास बना फ्लोरोबेंजीन। समझ आया कैसे कैसे करना था? देखो जरा ठीक, बिना H2SO4 के नाइट्रेशन नहीं होती। नाइट्रेशन के लिए आपको सल्फ्यूरिक एसिड एज ए कैटलिस्ट डालना ही पड़ता है। ठीक है, आपको याद हो +1 में कहते थे कि यहाँ पे NO2 पॉजिटिव जनरेट करना पड़ता था, और NO2 पॉजिटिव तभी बनेगा जब सल्फ्यूरिक एसिड होगा। अगर सल्फ्यूरिक एसिड नहीं डालोगे तो कोई इलेक्ट्रोफाइल ही नहीं है आपके पास, तो अटैक कौन करेगा? देखो सल्फ्यूरिक एसिड डालने का पर्पज ये है कि अगर आपने HONO2 डाला तो ये H पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव बनेगा, तो इलेक्ट्रोफाइल तो बना ही नहीं, और जब कोई इलेक्ट्रोफाइल ही नहीं है तो बेंजीन पे जाएगा कौन? तो सल्फ्यूरिक एसिड की हेल्प से नाइट्रिक एसिड NO2 पॉजिटिव जनरेट करता है। अगर सल्फ्यूरिक एसिड नहीं डालोगे तो NO2 पॉजिटिव बनेगा ही नहीं, और बिना NO2 पॉजिटिव के नाइट्रेशन हो नहीं सकती। ठीक है, इसलिए नाइट्रेशन करनी हो तो आपको सल्फ्यूरिक एसिड डालना ही पड़ेगा। तो H पॉजिटिव बेंजीन पे अगर चला भी गया तो फायदा क्या हुआ? बेंजीन तो बेंजीन ही रहेगी, है ना? ठीक है जी, आपको बेंजीन में H को हटा के H लगाने का तो कोई फायदा नहीं है। मान लो यहाँ पे H है, आप एक H भेजो और एक H निकल जाए तो क्या फायदा? सेकेंड जो है एसिटिलीन टू क्लोरोबेंजीन, उसमें आप सीधा कर सकते थे कि एसिटिलीन है, पहले रेड हॉट आयरन कॉपर ट्यूब, फिर उसके बाद बनेगा बेंजीन, और आप डायरेक्ट एक ही स्टेप लगाओ, क्लोरीनेशन कर दो FeCl3 की प्रेजेंस में, तो आपको क्लोरोबेंजीन मिलेगा। ये 2 स्टेप्स में हो जाएगी, है ना? आप बताओ, अगर मैं क्लोरोफॉर्म से क्लोरोबेंजीन दे दूं तो बना लोगे ना? क्लोरोफॉर्म टू क्लोरोबेंजीन यू कैन मेक और नॉट? बना लोगे? क्लोरोफॉर्म से क्लोरोबेंजीन तो 3 ही स्टेप का काम है। क्लोरोफॉर्म से एसिटिलीन, एसिटिलीन से बेंजीन, और बेंजीन से क्लोरोबेंजीन, राइट? यानी ये जो डाइएजोटाइजेशन वाला रूट है, ये हम तब लेते हैं जब हमें फ्लोरो या आयोडो बनाना हो। अगर आपको क्लोरो बनाना है या ब्रोमो बनाना है तो यही मेरा बेटर ऑप्शन है, राइट? तो दैट्स ऑल अबाउट योर प्रिपरेशंस ऑफ हेलो एलिन्स। 2 ही प्रिपरेशंस थी, दोनों आपने कर ली। इन द नेक्स्ट कमिंग क्लास विल कंटिन्यू फर्दर विद द प्रॉपर्टीज। ओके, थैंक यू बेटा, थैंक्स फॉर द क्लास।